मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग हुई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जारी अभियानों की समीक्षा हुई। आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसका मतलब ये कि पिक्चर अभी बाकी नहीं, बिल्कुल पिक्चर बाकी है। और ये बात आपने देखा, जनरल नरवणे का ट्वीट आपने देखा था? हाँ, उन्होंने कह दिया था पिक्चर बाकी। ही इज अ फॉर्मर चीफ, ही नोज, राइट, ही नोज ऑल दिस स्टफ। और भारत को ये भी पता है कि अभी सिर्फ कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। पाकिस्तान का पूरा इलाज देखिए, पाकिस्तान, सब लोगों को बता रहा हूं, व्यूअर जो हैं प्रतिशोध के, पाकिस्तान के मुकम्मल इलाज में समय लगेगा। ये इतना नहीं है कि आपने 2-3 दिन फायरिंग कर दी हो गया। इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका इलाज हो। ये एंटीबायोटिक की डोज है, डॉक्टर लिख के देता ना, 5 दिन तो खानी है। 5 दिन खानी, बीच में ठीक होगा इसका मतलब बंद मत करना। हाँ, बंद मत पूरी खाना। ये एंटीबायोटिक की डोज है, पाकिस्तान को पूरी मिलेगी है। और जब ये डोज चल रही होगी, बीच में पेट भी खराब हो सकता है, उसके लिए हम लैक्टोबैसिलस अलग से देंगे। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान ने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान ने भारत से पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान ने जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। भारत के फैसले से जल संकट, पाकिस्तान ने कहा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अचानक इनको ठंड लगती है, और ठंड जब तक लगती है, उसका इलाज करते हैं, तो अचानक इनको गर्मी लगने लगती है। अचानक बाढ़, अचानक सूखा, अचानक बाढ़, अचानक सूखा। ये सोच रहे थे कि डैम बनेंगे तब तक तो पानी मिलता रहेगा। हाँ, अब ये भाई साहब, इनको एक बात नहीं पता लगी पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों ने बोला था कि दिस इज आवर रेड लाइन। इनको पता नहीं रेड लाइन ही कितनी, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ। ये हमारी रेड लाइन है। अगर पानी, बिलावल भुट्टो ने क्या बोला था, अगर पानी नहीं बहेगा, हाँ, तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा इंडस रिवर में। हाँ। ये आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी को बिलावल को थोड़ा चेंज करना चाहिए? अच्छा ब्रांड एम्बेसडर नहीं है वो, एक तो मतलब वो थोड़ा कम से कम मस्कुलिनिटी वाले किसी व्यक्ति को सामने रखें। ऐसा है नहीं पाकिस्तान में है? या तो बिलावल टाइप के वहां पे, हाँ, दूसरी तीर ये मस्खरे टाइप के वहां पे, हाँ, जैसे हाँ, शेख रशीद, पाव किलो वाला, हाँ, शेख रशीद, हाँ, या उनका डिफेंस मिनिस्टर, हाँ, जो कह देता है कि हाँ, हाँ, 30 साल से करते चले आ रहे हैं, हाँ, गंदा काम अमेरिका, हाँ, के लिए। हाँ, अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि किसको भेजें जो जलील ना करवाए, सबके सामने बेइज्जती ना करवाए। और ऐसा आदमी वहां खुर्दबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर अल्टीमेटम से पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान के कश्मीर पर अमेरिका से दखल देने की मांग। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद ने अमेरिका से कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की मांग की। कल भारत ने कहा था पीओके खाली करो, हम आते हैं। और यहां पर आज देखिए पैर पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। कुछ तो बोल दो, कहा तो था तुमने कि पाकिस्तान में मध्यस्थता कर दोगे। इनके रुमाल निचोड़ने पड़ रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं। लेकिन सर इसका हासिल क्या होगा? ये गौरव आर्या ये जो कर रहे हैं, भारत ने बता दिया है कि पीओके पे बात होगी, करना है तो कर लो। देखिए, आप पाकिस्तान जितनी भी ऊंची ऊंची बातें करें, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम न्यूक्लियर मार देंगे, हिंदुओं की इतनी लाशें होंगी कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, एंड में उन्होंने करना वही है जो एक लाहौरी करता है। लाहौरी पैर पकड़ता है सबसे पहले। ये सबसे पहले इन्होंने डाइव मारा, ऐसे छलांग मारी, और अमेरिकन के पैर पकड़ के कि अब्बू अब्बू बचा लो। कह रहे थे पाक की कैसे कमर तोड़ी है और कैसे पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। स्काई स्ट्राइकर, ये जो ड्रोन है, ये कामेकाजी सुसाइड ड्रोन जिसको कहा जाता है, ये मील का पत्थर साबित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर की जो धमक है वो दूर दूर तक सुनाई दी। सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान की हलक में जान फंसाने वाला हथियार कहा गया। दूसरा हथियार L-70 गन से दुश्मन के ड्रोन हमले कैसे नाकाम किए गए। ये ZSU-23 शिल्का ने भी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया, और उसमें आ गया भार्गवास्त्र। मतलब ये कि ये पहले से ही आप सुनते हैं ना, दुनिया भर में S-400 रशिया और यूक्रेन के बीच में भी इस्तेमाल किया गया। आप सुनते हैं इजराइल के आयरन डोम के बारे में, लेकिन ऐसी एक्यूरेसी 100% एंगेज करके और उनको नष्ट कर दिया जाना अपने इस तरीके के आसमान से आने वाले खतरों को, ये तो मुझे लग रहा है सर दिनेश, इतना मैं एक बात कहना चाहता हूं। बस मैंने इस क्षेत्र में काम किया, लेकिन ऐसी सफलता मेरे लिए भी, मुझे भी गदगद कर देगी। उम्मीद जरूर थी, लेकिन उसका परिचय अब सर, तो ये तो कराची में जब हमारे फ्रिगेट गए थे 71 में, तो रशिया ने वो फ्रिगेट दिए थे, भारतीय इंजीनियरों ने उनको ऐसा मॉडिफाई किया कि वो डिस्ट्रॉयर की तरह वहां काम कर रहे थे, और बाद में कहते हैं रशियन आके कह रहे थे हमने जो दिया था ये वैसा तो नहीं है, तो उससे आगे बढ़ गए। आइए हमारे इंजीनियरों को सिखाइए आपने क्या कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो दिखा रहे हैं ना आप L-70 वगैरह और ये जो ZU-23 वगैरह, ये मैं बता रहा हूं यहां पे तो इस्तेमाल करे ही करे। ये इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी इस्तेमाल करती है। ये देखिए, इसका इतनी बड़ी तो एक बुलेट होती है, हाँ, और इसका रेट ऑफ फायर समथिंग लाइक, एक गोली इतनी बड़ी, हाँ जी इतनी बड़ी, इतनी करीब। तो वो जो आप बुढ़ाऊ को कह रहे थे उसके लिए क्या है? तीन के लिए एक ही काफी है क्या? ये 5-7 बंदे हो हड़ के निकल जाती है। इट्स मेंट फॉर एयरक्राफ्ट। मैं आपको जो बताने लगा था, इंडियन आर्मी इसको यूज करती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, डायरेक्ट फायर रोल पे। आपने एक जू लगाया, पाकिस्तानी पोस्ट है,
पाकिस्तानी पोस्ट है, इसमें बैठना पड़ता है, खड़े होके नहीं चलता। जो सिस्टम है ना, बैठना पड़ता है। इसमें 2 बैरल हैं, 2 बैरल आपने पाकिस्तानी पोस्ट पे लगाई और आपने पेडल दबाया इसका, और आपने पेडल दबाया और सीधा हर हर महादेव, सीधा वो फाड़ के। मतलब इसमें ट्रिगर नहीं, पैडल वाला काम है। इसमें नीचे है इसका पूरा मैटर। तो ये लातों के भूत वाला मामला है क्या? ये लातों के भूत है, और ये बिल्कुल आपने दबाया एंड लिटरली 2 से लेकर, मुझे ठीक से याद नहीं है, 2 से लेकर 3000 राउंड पर मिनट की रफ्तार से 100 राउंड पर सेकंड निकल रहे हैं। ये तो ऐसा कर देता है कि, एंड ये जो शिल्का है, शिल्का वाली जो गाड़ी है, उसमें 4 होते हैं ऐसे। इसमें तो 2 हैं, जूम है, उसमें अलग से एडिशनल होते हैं। तो ये जब इंडियन आर्मी ने, इसका काम नहीं है डायरेक्ट रोल, इसका काम है हवाई जहाज पे मार करना, ठीक है, एरियल थ्रेट्स। लेकिन इंडियन आर्मी ने जब इसको लगाया वहां पे, तो पहले पाकिस्तानियों ने बोला, भाई साहब ये है क्या, ये कहां से लाए हो, कौन सी चीज है ये? उसका जैसे आप आपने देखा है जो तस्वीरें आ रही, उनके जो सैनिक हलाक हुए हैं, गधों में लाद लाद के ले जा रहे हैं, ट्रैक्टरों में लाद लाद के ले जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं इनको देख के हैरान हो रहे हैं? मुझको तो लगता है कि वो इससे भी कम वाली चीजें देख देख के हैरान होते होंगे। वो ये सोचते होंगे कि, और कुछ दिनों बाद उनको ये एहसास होगा कि वो जिन्होंने जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, उन्होंने किस गर्त में उनको धकेला है। ये खबर देखिए जरा। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद सीसीएस की पहली बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग हुई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जारी अभियानों की समीक्षा हुई। आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसका मतलब ये कि पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, बिल्कुल पिक्चर बाकी है। और ये बात आपने देखा, जनरल नरवणे का ट्वीट आपने देखा था? हाँ, उन्होंने कह दिया था पिक्चर बाकी। एंड ही इज अ फॉर्मर चीफ, ही नोज, राइट, ही नोज ऑल दिस स्टफ। और भारत को ये भी पता है कि अभी सिर्फ कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। पाकिस्तान का पूरा इलाज देखिए, पाकिस्तान, सब लोगों को बता रहा हूं, व्यूअर जो हैं प्रतिशोध के, पाकिस्तान के मुकम्मल इलाज में समय लगेगा। ये इतना नहीं है कि आपने 2-3 दिन फायरिंग कर दी हो गया। इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका इलाज हो। ये एंटीबायोटिक की डोज है, डॉक्टर लिख के देता ना, 5 दिन तो खानी है। 5 दिन खानी, बीच में ठीक होगा इसका मतलब बंद मत करना। हाँ, बंद मत पूरी खाना। ये एंटीबायोटिक की डोज है, पाकिस्तान को पूरी मिलेगी है। और जब ये डोज चल रही होगी, बीच में पेट भी खराब हो सकता है, उसके लिए हम लैक्टोबैसिलस अलग से देंगे। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान ने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान ने भारत से पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान ने जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। भारत के फैसले से जल संकट, पाकिस्तान ने कहा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अचानक इनको ठंड लगती है, और ठंड जब तक लगती है, उसका इलाज करते हैं, तो अचानक इनको गर्मी लगने लगती है। अचानक बाढ़, अचानक सूखा, अचानक बाढ़, अचानक सूखा। ये सोच रहे थे कि डैम बनेंगे तब तक तो पानी मिलता रहेगा। हाँ, अब ये भाई साहब, इनको एक बात नहीं पता लगी पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों ने बोला था कि दिस इज आवर रेड लाइन। इनको पता नहीं रेड लाइन ही कितनी, मुझे समझ में नहीं आता। ये हमारी रेड लाइन है। अगर पानी, बिलावल भुट्टो ने क्या बोला था, अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा इंडस रिवर में। ये बात, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी को बिलावल को थोड़ा चेंज करना चाहिए? अच्छा ब्रांड एम्बेसडर नहीं है वो, एक तो मतलब वो थोड़ा कम से कम मस्कुलिनिटी वाले किसी व्यक्ति को सामने रखें। ऐसा है नहीं पाकिस्तान में है? या तो बिलावल टाइप के वहां पे, दूसरी दिन ये मस्खरे टाइप के वहां पे, जैसे शेख रशीद, पाव किलो वाला शेख रशीद, या उनका डिफेंस मिनिस्टर जो कह देता है कि 30 साल से करते चले आ रहे हैं गंदा काम अमेरिका के लिए। अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि किसको भेजें जो जलील ना करवाए, सबके सामने बेइज्जती ना करवाए। और ऐसा आदमी वहां खुर्दबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर अल्टीमेटम से पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान के कश्मीर पर अमेरिका से दखल देने की मांग। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद ने अमेरिका से कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की मांग की। कल भारत ने कहा था पीओके खाली करो, हम आते हैं। और यहां पर आज देखिए पैर पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। कुछ तो बोल दो, कहा तो था तुमने कि पाकिस्तान में मध्यस्थता कर दोगे। इनके रुमाल निचोड़ने पड़ रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं। लेकिन सर इसका हासिल क्या होगा? ये गौरव आर्या ये जो कर रहे हैं, भारत ने बता दिया है कि पीओके पे बात होगी, करना है तो कर लो। देखिए, आप पाकिस्तान जितनी भी ऊंची बातें करें, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम न्यूक्लियर मार देंगे, हिंदुओं की इतनी लाशें होंगी कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। एंड में उन्होंने करना वही है जो एक लाहौरी करता है। लाहौरी पैर पकड़ता है सबसे पहले। ये सबसे पहले इन्होंने डाइव मारा, ऐसे छलांग मारी, और अमेरिकन के पैर पकड़ के कि अब्बू अब्बू बचा लो।